आज लूणा मुझसे प्रश्न करता है आदि मानव का कि आदि मानव की कब से शुरुआत हुई है। ये बात लूणा मुझसे पूछता है। जब से अनादि मानव की शुरुआत हुई है लूणा, जब से ही आदि मानव की शुरुआत हुई है। आदि और अनादि की दोनों की एक साथ ही शुरुआत है, आगे पीछे नहीं, पहली पीछे भी नहीं। आदि मानव का अर्थ है जीवन और अनादि मानव का अर्थ है मृत्यु। आदि ने सिर्फ लूणा एक ही बार मानव की कल्पना की, ऐसे ही अनादि ने मौत की एक ही बार कल्पना करी। आदि की कल्पना है मानव जीवन का जोड़ और मौत की कल्पना है मानव जीवन का तोड़। जीवन का तोड़ है वो अनादि की कल्पना है और जीवन का जोड़ है वो आदि की कल्पना है। आदि और अनादि ने एक ही बार एक एक कल्पना करी थी और वो कल्पना अमर हो गई, आज तक के परंपरा बन की और वही कल्पना चल रही हैं और अंत तक और शुरू तक यही दोनों कल्पना चलती रहेंगी। आदि अपने आप में जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है और अनादि आप में जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। ना तो कोई आदि का परिवर्तन होता है और ना कोई अनादि का परिवर्तन होता है। परिवर्तन होता है आदि और अनादि की कल्पना का। आदि की प्रबल इच्छा शक्ति है और अनादि की प्रबल निरिंचा शक्ति है। जन्म शिल्प आदि के मानवता का होता है और मृत्यु ही आदि के मानवता की होती है। मानवता ही बनती है और मानवता ही बिगड़ती है। आदि ना कभी बनती है और ना कभी बिगड़ती है। आदि हमेशा एक रस रहती है। एक मानवता बिगड़ जाती है तो दूसरी मानवता प्रकट हो जाती है और जो मानवता बिगड़ जाती है वह आदि में मिल जाती है, दोबारा प्रकट नहीं होती है। जो दोबारा मानवता प्रकट होती है वह जीते जी मानवता में मानवता प्रकट हो जाती है। आदि में पूछने के बाद कोई मानवता दोबारा प्रकट नहीं होती है। ये व्यक्ति एक बार जो मर गया वो दोबारा नहीं जन्मेगा, क्योंकि मानवता जीते जी जन्म के ऊपर जन्म लेती रहती है। ये सारा भ्रम आदि का नहीं मानवता का है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो उनकी रक्षा आदि नहीं करती है, अनादि करती है। वो अनादि के द्वारा ही उसका पालन पोषण होता है। परंतु यहाँ प्रश्न ये उठता है कि माँ तो आदि होती है ना। हाँ बिल्कुल माँ आदि होती है, परंतु माँ अनादि में वास करती है और जहाँ अनादि है वहाँ ही संतान का यानी मानवता का जन्म होता है। जहाँ तक शरीर का जन्म होता है वहाँ तक अनादि रहती है। माता आदि होकर ही अनादि की कोई रक्षा नहीं कर सकती, भीतर से कोई रक्षा नहीं करती, बाहर से वह रक्षा जरूर करती है। अनादि की अपने बच्चे की बाहर से रक्षा कर सकती है, भीतर से कोई रक्षा नहीं कर सकती। इसलिए भीतर तो जो भी रक्षा करती है वह अनादि स्वयं रक्षा करती है। शरीर अनादि है तो अनादि से ही प्रकट होता है, आदि से नहीं। और जब शरीर अनादि में पूर्ण हो जाता है तो अनादि अपने ही शरीर को आदि में प्रकट कर देती है। अनादि आदि में पग देते ही अपने को भूल जाती है, क्योंकि फिर अनादि पर आदि का कब्जा हो जाता है। जीवन में आते ही और शरीर पर मानवता का कब्जा हो जाता है। आदि अनादि दोनों जुड़कर भी पूर्ण होती हैं और टूटकर भी पूर्ण होती हैं। अकेली आदि अधूरी है और अकेली अनादि अधूरी है।
जब मानवता की मृत्यु होती है तो मानवता तो आदि में मिल जाता है और अनादि का शरीर अनादि में मिल जाता है। मानवता का जोड़ टूट कर आदि में मिल जाता है और शरीर का जोड़ टूट कर अनादि में मिल जाता है। ना तो कोई अनादि का अंत और आरंभ है और ना कोई आदि का अंत आरंभ है। आदि और अनादि की कल्पना का ही तो अंत है और कल्पना का ही आरंभ है। ये प्रकृति जितनी है ये अनादि है और ये चेतन जितना है ये पुरुष आदि है। चेतन की शक्ति मानवता का रोल बनाती है और प्रकृति की शक्ति मौत का रोल बनाती है। मान्यताओं की इतनी मृत्यु होती है कि मान्यताओं का जोड़ टूटकर मान्यताओं में बिखर जाता है। आदि तो फिर भी यूं की यूं ही रहती है। सचमुच में तो यहाँ ना किसी की मृत्यु होती है ना किसी का जन्म, केवल एक कल्पना मात्र है और कुछ नहीं। परंतु ये भ्रम के द्वारा सब कुछ सत्य सा लगता है। जिसने मान्यताओं के भ्रम को जान लिया है उसने सब कुछ जान लिया है और जिसने मान्यताओं का भ्रम अभी तक नहीं जाना है उसने कुछ भी नहीं जाना है। उस व्यक्ति का जोड़ अनजाने में टूट जाता है। सच के सत्य को समझो, सब कुछ सामने आ जाएगा।